एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मे एस फॉर विज्ञान, जहां नहीं छूटेगा आप कोई भी ज्ञान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मस्त हो, झकास हो? फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिले हैं क्लास 11 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 पर, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पे हम लोग मिले हैं। पार्ट 1 से आपकी जो 11.1 एक्सरसाइज और 11.2 एक्सरसाइज है वो आपकी इजीली कंप्लीट हो जाएगी, और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 से आपका 11.3 और 11.4 जो है वो इजीली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाके अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो कि अब एज फॉर विज्ञान पे मैथ्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल 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 देखिए, मान लीजिए मैं एक सर्कल ले लेता हूं। मान लो मैं एक सर्कल ले लेता हूं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर को मैं ओ पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, अब सेंटर से इस सर्कल की जो रेडियस है आर, ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूं। इस पॉइंट को जो मेरा पॉइंट है इसको मैं एच कॉमा की मान लेता हूं। क्लियर है? और पी पॉइंट को मैं एक्स कॉमा वाई मान लेता हूं। क्लियर है? तो ऐसे सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, यहां पे देखो। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ऐसे सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है ना, वो होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब कह रहे हो सर ये यहाँ से ये कैसे आया, तो मैं बताता हूँ दोस्तों। ये इजिली आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला हुआ है। ये और ये लिया मैंने और डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको निकाला है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और आती है इसके अंदर, सर्कल के अंदर, सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2 पाई आर। जब पता है तो बताने की फिर भी जरूरत क्यों पड़ गई, मेरे को पता नहीं। ठीक है, ये बात खत्म हुई सर्कल की। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड आता है पैराबोला। पैराबोला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मेनली हमें इसमें 4 ही चीज पढ़नी है। 4 चीज कौन कौन सी? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हमें हाइपरबोला जो है उसके बारे में समझना है बस, और आपका पूरा चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो देखो पैराबोला में क्या है। पैराबोला फ्रेंड्स, पैराबोला में ना जो आपकी क्लास 11th है उसमें सिर्फ 4 इक्वेशंस दी गई है आपके पैराबोला के बारे में। कौन कौन सी है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले दी गई है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लो पैराबोला क्या होता है, देखो ये हो गया इस तरीके से, तो ये चीज जो है ना ये होती है मेरी पैराबोला। क्लियर, इतनी बात समझ आई? ये क्या होती है? पैराबोला। अगर किसी भी पैराबोला का जो फेस है, ये फेस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ ओपन है, तो ऐसे पैराबोला की जो इक्वेशन होती है ना वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है इतनी बात? ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब सेकंड कौन सा है वो देखो। ये मैंने वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस बना लिया। अब यहाँ पे क्या था, एक्स और जो पैराबोला था वो ओपन था पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ। अब इधर नेगेटिव एक्स एक्स की तरफ ओपन करते हैं, तो मान लो ये इस तरफ की तरफ ऐसे पैराबोला का जो फेस है वो ओपन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ऐसे जो पैराबोला होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? वो होती है वाई इक्वल टू 4ax। अब आप कह रहे हो सर ये तो हमारी पॉजिटिव की भी होती है, बट यहाँ हमारा नेगेटिव लग जाता है बस, और कुछ नहीं होता। बस ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाती है, बस नेगेटिव लगाना होता है और कुछ नहीं है। इजली, बहुत इजी है चैप्टर ये। ठीक है, और इंट्रोडक्शन भी बहुत इजी है। थर्ड देखो आप। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस की बात हो गई। अब मान लेते हैं कि जो हमारा पैराबोला है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन है, उसका फेस इस तरीके से। ठीक है, ये तो ऐसा कोई जो पैराबोला है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये होती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, आगे देखिए अब फोर्थ लास्ट देखिए, जो ये पैराबोला यहाँ पे जो बना हुआ है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन है।
अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन कर देंगे पैराबोला, इस तरीके से, ये इस तरीके से, देन नेगेटिव वाई एक्सिस है ये एक्सिस, ठीक है। तो ऐसा जो पैराबोला होता है, ऐसा जो पैराबोला होता है, उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई 4a वाई। क्लियर है इतनी बात? तो बस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे नेगेटिव लग गया, नेगेटिव साइन आ गया। कैसे याद रखना है, देखिए अगर कोई भी पैराबोला का जो फेस है वो पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ खुला है, तो अगर एक्स एक्स की तरफ खुला है तो वहाँ पे 4ax में x आ जाएगा, बस, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस पर है पैराबोला कोई, तो 4ax की जगह यहाँ पे y आ जाएगा, बस, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसलिए इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आई? ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज और आती है ब्रो, वो देखो क्या मैं कह रहा हूँ। मान लो, ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये चीज ध्यान से समझ गए तो मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये मेरे पास सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखना, ये मान लो मैंने एक पैराबोला ले लिया जिसका फेस जो है एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है, ठीक है। अब क्या, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। तो इस पैराबोला के अंदर जो भी पॉइंट होगा, उसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। क्लियर है? उसको हम कहते हैं फोकस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। फोकस है भाई, फोकस पॉइंट क्या है मैं बताता हूं। देखिए, इस वाई एक्सिस से आने वाली रे जितनी भी होंगी वो सारी फोकस पे मिलेंगी, वो होता है फोकस पॉइंट। तो पैराबोला के अंदर बनने वाला पॉइंट कौन सा होता है? फोकस पॉइंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहां से जितनी भी रेज आएंगी वो ये फोकस पे आके मिलेंगी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो भी यहाँ से वाई एक्सिस से रेज आएंगी पैराबोला पे टकराएंगी तो जाके वो फोकस पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है। इसी तरीके से इस तरफ भी, इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट, मतलब ये वाली रे, ये रे इक्वल होंगी, ये इक्वल होगा आपस में, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी। क्लियर है इतनी बात? ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिए, ये फोकस पॉइंट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोकस पॉइंट, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब यहां से ये पॉइंट मान लेते हैं बी, और ये मान लेता हूं मैं पॉइंट सी, ठीक है। ये मान लेता हूं, तो बी से लेकर सी तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक का, वो होता है 4a। क्या होता है? ये तो होता है 4a, लेकिन अगर मैं इनका हाफ करूं तो 2a और 2a हो जाएगा। ये क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी, अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ ए, ठीक है। तो अब देखिए, जो ए बी पॉइंट होगा, यानी कि जो भी वाई एक्सिस से आने वाली जितनी भी रेज होंगी ना, जो फोकस पे मिलेंगी, ध्यान देना, जो भी वाई एक्सिस से आने वाली रेज होंगी जो पैराबोला पे टकरा कर फोकस पे मिलेंगी, तो बी यानी फोकस वाली जो रे है, इस पैराबोला से लेकर फोकस की जो रे है, और इस वाई एक्सिस से लेकर यहाँ तक की जो रे है, वो दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि ए और बी जो होगा वो इक्वल होगा बी और एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी जो होगा वो इक्वल होगा बी एफ के। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट कुछ है तो ये दोनों जो है यहाँ पे इक्वल होंगे, और यहाँ पे जो ये मैं डी पॉइंट मान लेता हूँ तो डी और सी आपस में इक्वल होंगे सी और एफ के। क्लियर है? इस तरीके से समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। अब क्या होता है, ये वाला पॉइंट है जहां पे पैराबोला जिस भी एक्सिस पे टकराती है, जिस भी पॉइंट पे टकराती है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो चाहे वाई एक्सिस पर हो, तो जहां पे टकराती है इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या कहा मैंने? कि जिस लाइन पर पैराबोला ड्रॉ किया गया है वो पॉइंट वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए, अब एक इसमें मेन आता है, क्या मेन चीज जो आती है वो आती है डायरेक्ट्रिक्स। क्या आती है? डायरेक्ट्रिक्स। उसका हम फिक्स लाइन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स मान लो मैं इस तरीके से, ये डायरेक्ट्रिक्स मैंने बना दिया, ये है डायरेक्ट्रिक्स मेरी, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? ये एक पैरेलल फिक्स लाइन होती है। ये क्या है? पैरेलल फिक्स लाइन होती है जो एक्सिस के डायरेक्ट्रिक्स होता है, यानी जो कोई भी एक्सिस है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, उसके पैरेलल जो भी लाइन बनी रहेगी वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात? यानी कि देखो, ये वाई एक्सिस है,
इसके पैरेलल ये लाइन बनी है, तो ये डायरेक्ट ट्रिक्स होगी। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक्स होगी, समझ आ गया। अगर हम डायरेक्ट ट्रिक से पैराबोला पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे इस यहाँ से लेके हम कोई भी लाइन यहाँ तक पैराबोला तक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जो पॉइंट होगा जहां से पैराबोला टकराती है, ये वाला जो पॉइंट होगा, वो डायरेक्टली सारी रेज जो है फोकस पे मिलेंगी। ठीक है, यानी यहाँ से जो भी रेज आएंगी वो इस तरीके से पैराबोला पे टकरा के यहाँ मिलेगी, यहाँ से आएगी तो यहाँ मिलेगी, ठीक है, यहाँ से आएगी तो यहाँ मिलेगी, इस तरीके से। यानी यहाँ से आएगी तो ये यहाँ से आके ऐसे आएगी, जो भी, कहने का मतलब डायरेक्ट ट्रिक से जो भी रेज आएंगी और पैराबोला पे टकराएंगी तो वो जाके मिल जाएंगी फोकस पे। यहाँ से भी जो आएंगी पैराबोला पे टकराएगी और मिल जाएगी फोकस पे। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोग को। क्लियर है, ये बात आपको समझ आ गई। अब डायरेक्ट ट्रिक की जो इक्वेशन होती है, ये जो डायरेक्ट ट्रिक्स है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? x इक्वल टू माइनस ए। और अगर यही यहाँ पे बना होता, y एक्सिस पे इस तरीके से बना होता, तो ये हो जाता y इक्वल टू माइनस ए। क्लियर है इतनी बात? आपको ये बात समझ आ गई होगी। जरूरी नहीं है कि ये पैराबोला ऐसा ही बने, पैराबोला इस तरीके से ही बन सकता है। जैसे ये है मेरे पास, तो इस तरीके से भी, तो ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और ये जो इसके अंदर पॉइंट है ये फोकस हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से ही बन सकता है ये बात आपको समझ आई? समझ आई, ठीक है। अब सेकंड चीज बात करते हैं हम लोग लेटस रेक्टम की। एक चीज आती है लेटस रेक्टम। क्या होता है लेटस रेक्टम, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम फोकस से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती है। क्या काम है? फोकस से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती है, जो एक तरीके से कॉर्ड होती है पैराबोला की। क्या होती है? पैराबोला की एक तरीके से कॉर्ड होती है, बस वही होता है, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ बीसी, यानी ये वाला जो ये चीज है ना, ये यही इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। समझ आई मेरी बात? तो बी और सी जो है, ये बी और सी जो है ये मेरी लेटस रेक्टम है। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखें सॉरी, तो लेंथ देखें अगर हम लोग लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ होगी वो 4a होती है। क्लियर है इतनी बात? तो बस इतने से, इस चीज से आपकी 11.1 और 11.2 इजिली कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में।